हेलो स्टूडेंट्स, हम 5.2 कर रहे थे ना, जिसमें हमने पोलर फॉर्म की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड किया था। ये सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यू पता है कि कॉस थीटा कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये आपको मैंने एक्स और वाई की एक ट्रिक बताई थी, और कॉस की वैल्यू कहाँ पे ना, cos 31√3/2 cos 61/2 वो हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखना। इसमें एक क्वेश्चन है हमारे पास 5.2 में ही 6 और 8 से, ये मैं और करवा देता हूँ आपको। मैं देखो 6 क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें है सिर्फ -3, इसको करना है, और 8th क्वेश्चन में हमारे पास है आयोटा, सिर्फ इसको हमने पोलर फॉर्म में चेंज करना है। इसको मैं लिख सकता हूँ -3 + 0 आयोटा। अगर देखो नॉर्मली अगर आप ड्रॉ करके देखते हो, जब आपके पास सिंगल आ जाए ना, ऐसे कुछ आ जाए, तो इसको r cos थीटा sin थीटा की जरूरत नहीं होती है आपको। सिंपल देखो, वैसे भी आपको मैंने बोला है, अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसको किससे, x + आयोटा y से, x की वैल्यू क्या आएगी -3, y की वैल्यू 0, -3, 0 पॉइंट कहाँ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे ना, और एंगल अगर इससे क्रॉस कर जाता तो मैं नेगेटिव लेता, अगर यहाँ तक है तो यहीं पे, तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 180 डिग्री ना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। अगर एंगल 180 से बड़ा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में, अगर 180 तक है तो जैसे पॉजिटिव में चलते हैं नॉर्मली हम, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 180 डिग्री, जिसको हम अगर मैं पाई में कहूँ तो इंटू π/180 कितना बन जाएगा हमारे पास, ये पाई। ठीक है, और लेंथ तो देखो 3 है ही इसकी ना, ओरिजिन से देखा जाए, ओरिजिन से लेंथ कितनी है इसकी 3 तो है हमारे पास, तो ऑब्वियस है हमारे पास कि r जो मॉडुलस है वो हमारे पास कितना है 3, और थीटा हमारे पास कितना है पाई। ठीक है, तो सिंपल हो गया हमारे पास क्या। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं इसको वैसे ही करना है तो फिर कर लो। क्या आएगा, r cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी -3, r sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0, स्केयरिंग एंड एडिंग करोगे r² 9 आएगा, r आपके पास 3 आएगा, पुट कर दोगे, cos थीटा की वैल्यू -1 आएगी, sin थीटा की वैल्यू 0 आती। तो ये cos 180 पे ही होता है, cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1, sin 180 की 0। ठीक है, लेकिन बेस्ट मेथड है, क्योंकि उसने तो ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्वेश्चन अगर आपको आया तो 1 मार्क में ही आएगा, या 2 मार्क्स में। तो वैसे ही इसको कैसे करते हैं, देखो 1 आयोटा है, सेम वही 0 + 1 आयोटा। ठीक, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0,1 कहाँ प्लॉट करूँ, देखो मैं 0,1 यहाँ हो जाएगा ना 0,1 यहीं, और एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। इसको रेडियन में π/180 π/2, और लेंथ कितनी ओरिजिन से 1 है ना, ये लेंथ कितनी होगी हमारे पास 1, r हमारे पास क्या आ गया 1, और थीटा क्या आ गया π/2। कंपेयर करोगे तब भी आपके पास वही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos हमारे पास क्या आ रहा है 0, cos 90 0 होता है, और sin 90 1 होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम 5.3 पे। बट आपको मैं पहले कह रहा हूँ कि अगर आपको 5.2 में कोई डाउट्स हैं या 5.1 में भी कुछ हैं तो आप फ्रैंकली बिना किसी झिझक के उसको सेंड कर दो, तो उसको हम आगे कर लेंगे। ठीक है, 5.3 की हम बात करें, इसमें हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट वाला फार्मूला है, फैक्टर तो इनके बनेंगे नहीं ऑब्वियसली। आपको याद है हमने 10th में क्वेश्चन किए थे कि जब हमारे पास d नेगेटिव आता था ना तो इसको हम छोड़ देते थे। अगर d नेगेटिव आया तो हम कहते हैं इट हैज़ नो रियल रूट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें पता है कि रूट में हम क्यों बोलते थे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास क्या था, इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास ax² + bx + c = 0, d हमारे पास क्या था b² - 4ac, x हमारे पास क्या था -b + -√d/2a। ठीक है, याद है ना 4.3 एक्सरसाइज थी ना 10th क्लास में, तो ये वो हो गया हमारे पास। अब खुद सोचो बेटा, अगर d नेगेटिव आ गया तो हमने तो d नेगेटिव कभी सुना ही नहीं ना, तो लेकिन इस चैप्टर में आपको मैं फिर कह रहा हूँ, मैं पूरी 11th में पूरी 12th में ये कभी भी रूट के अंदर नेगेटिव है पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, या आप इसको आपको पता है कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर रहे हो, तभी हम लिखते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया वॉल्यूम में नहीं कभी कर देना कि वहाँ रिजेक्ट ही करेंगे इसको हम। रियल नंबर वाले केस में ये रिजेक्ट होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है।
हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए हमारे पास याद है ना, कंपेयर करके ए 2 आ गया, बी हमारे पास 1 आ गया, सी हमारे पास 1, ठीक है। डी हमारे पास आ गया b² माइनस 4ac, 1² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7, नेगेटिव आ गया तो हम इसको रियल नंबर केस में इसको छोड़ देते थे, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स है तो मैं कर रहा हूँ इसको, मैं x की वैल्यू यहीं से पुट करता हूँ मैं, माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट में माइनस 7 अपॉन 2a, a की वैल्यू 2। अब याद है रूट में अगर नेगेटिव आ गया उसको रूट से बाहर निकालो तो वो क्या बन जाता है, आयोटा ना, रूट है ना, स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू क्या हमारे पास आयोटा होती है। तो क्या बन गया -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 7 अपॉन 4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको उसमें, बाकी तो कैलकुलेशन है देखो उसमें तो है ही नहीं ना कुछ। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या देखो, अगर ये थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि सिंपल है बट फिर भी है ना डिफरेंट है तो बता रहा हूँ मैं। x² प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू -3। याद है ना क्या बताया था मैंने, स्क्वायर हटाओ प्लस माइनस लगाओ और जो सामने पड़ा है उसको रूट में ले जाओ, फिर रूट से नेगेटिव बाहर आया, आयोटा, आंसर बस, है ना। ज़रूरत नहीं, कोई डी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। तो बाकी इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लो, तो जिनके डाउट्स होंगे वो मेरे को बता दो, ठीक है। कर लें 10th क्वेश्चन रूट वाला कर लेते हैं एक, है ना, ये कर लेते हैं। और 10th क्वेश्चन हमारे पास है रूट में, बाकी भी देखो अगर आपको किसी में दिक्कत आती है तो आप इसको बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। तो x² प्लस x अपॉन रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, रूट 2 x² प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी हो फ्रैक्शन में ना छोड़ो इक्वेशन, चाहे वो x में y में कुछ भी है, बस इसको ख़त्म करो। ये वहाँ क्या बन गया 0। रूट 2 x² प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2, b हमारे पास क्या आ गया 1, c क्या आ गया रूट 2, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, 1² माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, 1 माइनस 4 इंटू 2, 1 माइनस 8 बन गया -7। ठीक है, यही हो गया हमारे पास। फिर जैसे पहले सेम आ गई तो ना, x की वैल्यू -b -1 प्लस माइनस रूट -7 अपॉन 2 रूट 2, आयोटा बाहर आ गया, अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, देख लेना इसको कैसे भी, जो भी है बस जहाँ आपको दिक्कत लगे वहाँ इसको, मैं कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक इसमें टॉपिक है आगे हम स्टार्ट, देखो इसकी मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स में हमने देखा था, अगर हम सेट्स की बात करें वहाँ पे सिर्फ हमने 2 या 3 क्वेश्चन किए थे, मैक्सिमम 4 कर लिए होंगे ना, लेकिन वहाँ पे हमने इसको थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को छोड़ दिया था हमने इसको, क्योंकि वो कम इंपॉर्टेंट हैं। करेंगे उनको हम एक बार, क्योंकि अभी मैं देखो वही टाइप करवा रहा हूँ जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर जब आप स्कूल जाओगे, अपने अपने स्कूल जाओगे, तो फिर जब बताएंगे आपको तो अपने आप हो ही जाएगा उनको ना। अब इसमें हमारे पास क्या है कि वो चीज़ें हमारे पास है कि कॉन्जुगेट, हमारे पास एक टॉपिक अगर बात करूँ मैं, कॉन्जुगेट की बात करता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्जुगेट का टॉपिक पकड़ लेता हूँ, वो कहीं पूरे उसमें है नहीं, ना 5.1 में है, ना 2 में, ना 3 में है, लेकिन मिसलेनियस में है हमारे पास। और इसका मतलब ये, अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो सारा मिसलेनियस में ही है इसका, ठीक है। तो आपको इसकी मिसलेनियस का एक भी सम मत छोड़ो, ये सब के सब पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट सम हैं, और यही जो आपका मेन है वो टॉपिक है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, मिसलेनियस का हर क्वेश्चन करना पड़ेगा, कुछ मैं करता हूँ, कुछ आप प्रैक्टिस करना, बाकी फिर आप बताना, ठीक है। बाकी अगर आपके देखो सिंपल, अगर आपके स्कूल्स में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसमें अगर आपको कोई डाउट्स मिलते हैं, कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चन मिलते हैं, तो वो भी आप मुझे सेंड करोगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, कॉन्जुगेट पहले एक बार बता देता हूँ मैं कि क्या होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर,
अगर मैं सिंपल सी बात बताऊँ ना, देखो जो न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए z हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी। कॉन्जुगेट करना है आपने ना, टेकिंग कॉन्जुगेट, अगर मैं कॉन्जुगेट करना तो z के ऊपर बार आ जाएगी, a प्लस आयोटा बी पे बार आ जाएगी, क्या बन जाएगा, a माइनस आयोटा बी। सिर्फ आयोटा का साइन चेंज कर देता है ये, ठीक है। रोटेशन कह लो आप इसको, जैसे सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास अगर मैं कहूँ 2 + 3 आयोटा है, कहाँ यहीं रिप्रेजेंट करेंगे ना 2, 3, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा हमारे पास, ये अगर सिंपल यही बन जाएगा हमारे पास। अब यहाँ x तो 2 रहा बट y -3 हो गया हमारे पास ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। रियल पार्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो रियल पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट जो है वो उसका साइन क्या हो जाएगा आपके पास, चेंज हो जाएगा। तो जब सब आएंगे तब करेंगे। मेरा ये था कि चलो मिसलिनियस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता दूं, जब हम सम में डील करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आयोटा रेज़ टू पावर 18 कर लोगे अपने आप ना। अगर ऑरली बात करूं मैं, आयोटा रेज़ टू पावर 14, चलो देख लेते हैं। बट मुझे पता क्या, देखो बेटा, देखो सबसे बड़ी बात क्या है मैथमेटिक्स में, एक चीज़ का ध्यान रखो, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पूरी एक्सरसाइज ये 20 सम बोर्ड पे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, है ना, ऑब्वियसली ना हो जाएगा। आप नेट पे भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो ना, और भी यूट्यूब वीडियोस भरी पड़ी हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ ही नहीं हूँ। मेरे को ये लगता है कि जो कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट पकड़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिक्कत आए वो आप अपने टीचर से पूछो, वो मैथमेटिक्स होता है। ये सोल्यूशन को मैथमेटिक्स नहीं कहते हम, ठीक है। ना ही आप स्कोरिंग की बात करो कि इसके, वो बात की बातें हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स एक लर्निंग प्रोसेस है। मतलब एक ये है कि जब तक आप लर्निंग बाय डूइंग ना, अगर बेस्ट कहूँ मैं, तो प्रैक्टिस करो, उसमें आपको दिक्कत आएगी वो आप पूछो फिर, क्योंकि आपको डिट्टो सम थोड़ी आएंगे पेपर में, क्वेश्चन तो घुमा के आएंगे ना, और मज़ा भी तभी आएगा आपको। क्रैमिंग मत करो इन चीज़ों में। तो थोड़ा सा यही मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं फिर भी कोशिश करता हूँ स्टार्ट करने की, बट मेरी खुशी होगी मुझे कि अगर आप कहोगे कि सर ये इतने सम हमने खुद कर लिए, ठीक है। क्या है हमारे पास, आयोटा रेज़ टू पावर, मैं चलो एक काम करता हूँ, इसी की बात करता हूँ मैं। याद है 4 4 4 या 16, रिमाइंडर 2 आया, 1 होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ख़त्म काम, ठीक है। 1 आयोटा, अगर मैं पावर को सॉल्व करता हूँ 25, ठीक है, 25 है आयोटा, 4 4 6 जा 24 इंटू आयोटा, 1 की पावर 6 1 आयोटा, रैशनलाइज करेंगे तो आयोटा 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 अपॉन -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, तो ये बन गया माइनस आयोटा, तो -1 आयोटा, होल रेज़ टू पावर क्या पड़ी हमारे पास, 3। याद है ना अब क्या है, पावर नेगेटिव है, जैसे पहले किया था माइनस कॉमन 1 प्लस आयोटा क्यूब, फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। एक सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो है ना ठीक हो जाएगा इसमें, लेकिन लास्ट में वही करना है, बस इतना ध्यान रखना। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं मुझे नहीं पता वैल्यू क्या आएगी। मान लो आपके पास ऐसे कुछ बनता है, उसी टाइम इसको क्या कर दो, रैशनलाइज बस, ठीक है ना, फिर हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो फिर नीचे आपके पास क्या आएगा, 9 -16 आयोटा स्क्वायर माइनस होता है, 9 + 16 25 समथिंग, वैसा कुछ आपके पास बन जाएगा, ठीक है। हम लास्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फिर बाद में करेंगे बाकी। Z1 एंड प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। अब देखो ध्यान से, अब है कॉन्सेप्ट वाला सम। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 और Z2, दो नंबरों की बात कर रहे हैं वो। हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, a प्लस आयोटा b, जब पता ही नहीं तुम खुद से मान लेते हैं लेट ना, एंड c प्लस आयोटा d। इसका रियल पार्ट क्या होगा, a, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो आयोटा के साथ है विद साइन, प्लस b या b है ना। नेगेटिव को लिखते हैं हम, पॉजिटिव को तो लिखते नहीं हम ना, वो तो अंडरस्टूड होता है कि पॉजिटिव है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 हमारे पास क्या आ गया, d, ठीक। अब अगर थोड़ा सा आगे चलें, इस क्वेश्चन को देखें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। इसका मतलब पहले Z1 Z2 फाइंड तो करना पड़ेगा। Z1 Z2 ना, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, मल्टीप्लाई करें ac प्लस आयोटा ad, आयोटा bc, आयोटा स्क्वायर bd। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बिना आयोटा वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ac - bd,
इन दोनों में आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ए डी प्लस बी सी। ये हमारे पास क्या आ गया, Z1 Z2। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, समथिंग प्लस आयोटा समथिंग। इसका रियल पार्ट फाइंड करना है आपको, रियल पार्ट बिना आयोटा वाला, ए सी माइनस बी डी। अब ए हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1। जहाँ ए है वहाँ क्या लिख दो, रियल पार्ट ऑफ Z1। जहाँ सी है वहाँ हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही आपको प्रूव करना, ठीक है। सिंपल है चीज़ें, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखते रहो और इसको कर लो। ये काम करना, फोर्थ भी करवा देता हूँ, ठीक है। कॉन्जुगेट वाली टाइप है, फिर एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। अगर कोई प्रैक्टिस करेगा ना तो उसको सम आ जाएंगे वो वाले, ठीक है। लास्ट है, बस थोड़ा सा देख लो इसको। ये हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ। और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास एक है 11th ना, एक ही जैसे क्वेश्चन है, देख लेना इसको क्या है। मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ बस, इसमें थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको। ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। पहचान क्या है इन क्वेश्चनों की, पहचान ये है कि क्वेश्चन में आयोटा होता है और आंसर में आयोटा नहीं होता, यानी कि आयोटा रिमूव हो जाता है आपका। जो चीज़ प्रूव करनी है ना उसमें आयोटा नहीं होता, और स्केयरिंग नॉर्मली होता ही होता है, ठीक है। स्केयर फाइंड करना ही पड़ेगा आपको। करना क्या है क्वेश्चन में, ये है प्रूव क्या करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसमें कहीं आयोटा नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसको नंबर 1 मान लो। टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेते हैं हम। आयोटा का साइन चेंज, एक्स प्लस आयोटा वाई, जितने आयोटा हैं चाहे ऊपर है नीचे सबके साइन चेंज कर दो। ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, कोई डाउट, ठीक है। याद रखना Z1 अपॉन Z2 अगर पूरे के ऊपर कॉन्जुगेट है तो अब इसको अलग अलग कर सकते हो, Z1 अलग और इसका अलग, ठीक है। ऐसे हो जाता है, प्लस में भी हो जाता है, Z1 प्लस Z2 के ऊपर पूरे के ऊपर बार है तो Z1 बार अलग और Z2 बार अलग, ऐसे ही हमारे पास, ठीक है। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, कॉन्जुगेट कर लिया आपने। इंट्यूशन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आंसर में आयोटा नहीं है और स्केयरिंग समथिंग का रखा है। बाकी प्रैक्टिस करोगे अपने आप फ्लो बन जाता है। अब मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2। मल्टीप्लाई का मतलब लेफ्ट में लेफ्ट मल्टीप्लाई, राइट में राइट। लेफ्ट में लेफ्ट करें, एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, दोनों रूट में है, एक ही रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी। एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस होती है, मतलब -1 होती है और उसको प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ख़त्म हो गया, ठीक है ना। रूट नहीं, हमारे पास रूट नहीं है, आयोटा स्क्वायर ख़त्म हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इसके बाद स्केयरिंग बोथ साइड, रूट ख़त्म हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको प्रूव करना है वही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन भी, 11th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, एक एग्जांपल भी हमारे पास ऐसी। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब टॉपिक हमारा हो चुका है, अब हम एक और वीडियो इसकी मिसलेनियस की बना लेंगे, तो ये हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। बट डाउट्स पूछ लेना, थैंक यू।